बागेश्वर धाम के मामले को लेकर पूरे देश में एक तहलका मचा हुआ है। करौली में भी भूमिया सरकार के पीठाधीश्वर आए थे, लोगों के उपचार का दावा किया। क्या हालत रहे, ये अंधविश्वास है या चमत्कार? वैज्ञानिक क्या तरीका है, हो हल्ला क्यों मचा हुआ है? इसको लेकर मेरे साथ हैं करौली के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी चिंतक मदन मोहन स्वामी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवी सिंह जी राजाबाद भामाशाह हैं और एक चिंतक भी हैं। नरेंद्र सिंह बैसला कांग्रेस वर्कर हैं और इस मामले पर प्रखरता से अपनी विचार रखे हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं, जो बागेश्वर धाम हो या करौली में आज भूमिया सरकार, आप इनको किस रूप में लेते हैं? आखिरकार अंधविश्वास है या चमत्कार? ये अंधविश्वास को ज्यादा फैला रहे जी। इससे हमें जो आदमी अगर कोई बीमारी है तो वो हॉस्पिटल के बजाय इनके पास जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा, जो समाज सेवी हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें और लोगों को समझाएं। लेकिन लोग तो जहां जा रहे हैं उनका उपचार हो रहा है, उपचार भी हो रहा है, तो कोई से मामे ये बता रहे हैं, तो फिर मतलब कोई भी अगर कोई बीमारी है उसका आप जांच करवाओ। जांच के बाद में अगर वो सही होती है जब तो अपन उसको ऑथेंटिक मानेंगे। यही मानेंगे। अभी आपके पास दोबारा आता हूं। देवी सिंह जी, आप सनातन प्रेमी आदमी हैं, आखिरकार ये चल क्या रहा है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल अंधविश्वासी नहीं हूँ। मैं पूरा विज्ञान और दोनों अपने जो आयुर्वेदिक है उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन मैंने देखा है लोग वाग अभी लेटेस्ट मैंने एक वीडियो देखा था, हमारे जो सर्वदस्त से जो मौत होती है, उस डॉक्टर का एक डॉक्टर लगाया, उसने कहा कि जो जितने करौली में सर्वदस्त से मृत्यु होती है, सबसे कारण ये होता है कि वो पहले गोठिया के पास, देवता के पास जाते हैं। और इस किसी को मालूम नहीं है। बहुत लोगों को समझाता हूँ, बहुत लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि सर्व हर विषैला नहीं होता है, और विषैले ने नहीं काटा बच जाता है तो देवता ने गोठिया ने कर दिया या किसी ने कर दिया, वो एग्री हो जाता है। लेकिन जब विषैला काट जाता है और मौत हो जाती है, जब क्या करते हैं गांव वाले के साथ, इसकी तो आ टूटी, इसलिए वो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हमारा एक डॉक्टर है जो अभी आया, उनका मैंने देखा था 5-6 महीने पहले, बरसात के टाइम पे हमारे यहाँ जो 3 तरह के सर्प हैं जो विषैले हैं, कोबरा है, उसमें एक वाइपर है, एक तो अभी अंधविश्वास चल रहा है। सुना, मैं एक रियल का वो तो अंधविश्वास बहुत बड़ा है। मैं एक अंधविश्वास जो है ना प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। अब किसी को कोबरा काट गया, देवता के पास ले जाएगा, 4 घंटे थाने में पड़ रहेगा और कहेंगे नहीं भैया यही करोगे हमने तो अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब डॉक्टर के पास जाओगे, देसी आयुर्वेद का इलाज जो करता है, जड़ी बूटी देता है, वो आज भी सक्सेस है। लेकिन जब देवता के थान पर डाल देते हैं, मर गया तो गया, भगवान के काम था, और बच गया तो मैंने बचाया, वो अंधविश्वास से डॉक्टर जो करौली में लगे हैं, उन्होंने कहा कि जब लोग सब घूम घाम के जब मेरे पास आते हैं, जो ना बचने की उम्मीद से आते हैं, ठीक है, तो मेडिकल साइंस ने उसका हल खोल लिया है, जब तक नहीं आते हो गांव के इतने लोग। और मुझे दुख इस चीज का है कि शिक्षित लोग अंधविश्वासी हैं। शिक्षित लोग अंधविश्वासी, मुझे दुख इसके नहीं है, गांव वाले हो सकते हैं। तो ये महाराज जो कर रहे हैं, ये बागेश्वर धाम हो या, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कारण क्या है, मैं देश राष्ट्र प्रथम, और राष्ट्र का संत भी इतना अच्छा है कि वो अपने इस अंधविश्वास में नहीं आता है। अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं उनका शिष्य भी हूँ। इसलिए मैं इनको इस जगह गलत बोल के कोई, या मेरा सही बोल के भी मैं उस नहीं कर सकता। मदन स्वामी जी, आप थोड़ा ये बताएं, अभी जो देश में चल रहा है बागेश्वर धाम को लेकर, आज करौली में भूमिया सरकार आई थी, भभूत दे के लोगों को इलाज कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं, इसको आप किस रूप में लेते हैं? भारतीय दर्शन में विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि आज जो विज्ञान विकसित हुआ है, उसमें विशेष करके जो चिकित्सा विज्ञान है, उसका योगदान बहुत ज्यादा है। और ये स्थिति है कि मानव हृदय को
पूरे को टेबल पर खोल करके रख दिया जाता है। तो दोनों में आपस में विरोधाभास देखना वो हमारी जीवन पद्धति कभी नहीं रही। ये जो विरोध हो रहा है मैं सबके लिए नहीं कहूँगा जी कि, लेकिन इस विरोध के जो सूत्रधार हैं वो लोग ज्यादा हैं जिन्होंने इसको प्रारंभ किया है, जो हिंदुत्व के विरोधी हैं, जो कि धर्मांतरण के समर्थक हैं, हिंदुओं को ईसाई या मुस्लिम बनाने के समर्थक हैं और भारतवर्ष को खंड खंड करना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि कोई भी बहस हो लेकिन वो स्वस्थ तरीके से हो, निष्पक्षता से हो। और ये जो बहस देश में चल रही है ये राजनीतिक बहस ज्यादा लग रही है। भाई अगर निष्पक्षता से होती तो सब धर्मों के बारे में होती, फिर जी सदैव होती। पृथ्वी गोल है ये विज्ञान ने साबित किया है, लेकिन और भी धर्मावलंबी हैं जो मानते हैं चपटी है, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि ये साबित हो गया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उसी से ये वर्ष मास ये सारी काल गणना हुई है, जिसे हम ज्योतिष काल गणना। आप तो बताएं बागेश्वर धाम जो अंधविश्वास फैला रहे हैं या नहीं? नहीं, बागेश्वर धाम का अंधविश्वास से कोई वो नहीं है। वो केवल धर्मांतरण को रोकने के लिए और हिंदू राष्ट्र का उनका संकल्प है। वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारा संकल्प है, और दूसरे लोगों ने ये परिस्थिति बना दी है। हिंदू राष्ट्र की बात थी नहीं, लेकिन दूसरे लोगों ने अपने जो है करतूतों से, और बहुत सारे जो हिंदू हैं जन्मना, लेकिन वो इस तरह उनको बढ़ावा दे रहे हैं असामाजिक और भारत विरोधी तत्वों को, कि ये प्रतिक्रिया स्वरूप अब ये बात सामने आ गई है लोगों के बीच में कि हिंदू राष्ट्र अगर ना बना तो न केवल भारत का, न केवल हिंदुओं का, बल्कि हमारी जो एक सनातन संस्कृति है जिसमें बौद्ध, जैन और सिख सभी आते हैं, जिसमें हिंदुओं के सभी वर्ण आते हैं, सभी मतांतर आते हैं, जो भारतवर्ष में जन्मे हैं, वो सब मिट जाएंगे। सब मिट जाएंगे। पप्पू असलम आप इनकी बात से कितना सहमत है? आप क्या देखो निष्पक्षता से बताएं। नहीं, मेरा तो यही है कि जो अंधविश्वास जिस प्रकार से फैल रहा है ये गलत है। और पहले आपने अंधविश्वास कैसे फैल रहा है आप थोड़ा बताएं। अंधविश्वास ये है जवाब देंगे कि जिस प्रकार से ये इलाज कर रहे हैं, कैसा कोई भी बीमारी है भभूत लगा रहे हैं या वैसे कर रहे हैं। अभी आप करौली में आज भभूत लगाई गई, किसी से कही के तेरे पे चौकी रखवा दी, किसी में, तो इस हिसाब से जो अंधविश्वास है मैं इसका विरोध कर रहा हूं। मेरे और कोई विरोध नहीं है, मगर कोई भी बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास जाए, उसका इलाज कराएं, और सही टाइम पे अगर उसका इलाज होगा तो वो आदमी सही भी हो जाएगा। अगर अंधविश्वास में पड़कर कोई आदमी ऐसे ही चक्कर लगाता दिया और उसकी बीमारी अगर ज्यादा बढ़ गई तो फिर उसका फिर क्या फाल है? मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले होता था कि मूठ दे दे, तो वो मूठ क्या थी? मूठ में ये कि कुछ डायबिटीज हुई और वो आदमी सूख रहा है, तो आदमी पहले इतनी कोई जांच फांच भी नहीं होती थी, और फिर वो उनके चक्कर लगाते रहे साहब, और फिर बाकी रिश्तेदार देसी घी और देते थे, क्या आपको हलवा बना के दो, बाकी हलवा बना के देते, 5-6 महीना में फेल कर देते। फिर दूसरी बात, कैसा कोई भी आदमी कहता कि हम तो साहब भूतों से फलाना आदमी साहब कुश्ती लड़ा, कुश्ती नहीं लड़े, अटैक आते थे उस टाइम, मगर उस टाइम जांच नहीं थी और लोगों में ये नहीं थी। मगर अब जिस प्रकार से अब अंधविश्वास जो फैल रहा है ये गलत है, ये और इसका विरोध करना चाहिए, और जो सामाजिक संगठन है उनको आगे बढ़ के लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अगर कोई भी बीमारी है तो भभूत के बजाय आप डॉक्टर के पास जाएं। हालांकि अगर आपकी आस्था है तो आप भभूत भी लगाएं, मगर आप हॉस्पिटल जरूर जाएं, डॉक्टर को बताएं, और जिससे कि उसका टाइम पे उपचार हो सके और वो सही हो सके। भाई साहब आप क्या सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, लोगों ने शिक्षा ले ली, मैंने शिक्षा ली 11वीं में। मेरे एक इंग्लिश में एक पाठ्यक्रम था दी फ्लाइंग घोस्ट जी,
अब मेरे साथ जो पढ़े होंगे उनको कोई अर्थ नहीं है, उन्होंने मार्क भी ले लिए होंगे, बहुत फर्स्ट आए होंगे, लेकिन उससे शिक्षा प्राप्त नहीं की। दी फ्लाइंग घोस्ट एक इंग्लिश में एक पाठ्यक्रम था, उसमें पूरी हिस्ट्री दिखाई और मैंने गहनता से उसको कार्य की पढ़ा और मुझे उससे ज्ञान हुआ। वो फ्लाइंग घोस्ट की किसी को भी हिस्ट्री याद हो, पाठ्यक्रम में था ये 11वीं के में, जब 10+2 नहीं था। लेकिन उस बात से मैं सहमत हुआ कि वास्तव में लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लेकिन अब मूर्ख डबल तरीका से बनाया जा रहा है। कुछ लोग तो दूसरे लोगों पर बढ़ते हैं, लेकिन भारत में जो चल रहा है, धर्मांतर चल रहा हो या अदर, मैं किसी भी का मामले में उसको गलत तरीके से ले जाते हैं, इसलिए हम जैसे लोग इसलिए बच जाते हैं कि यार तुम भी गलत कर रहे हो, तुम दूसरे को गलत कर रहे हो जी। लोग हमसे ज्यादा गलत है। हमारा आयुर्वेद आज भी सच्चा है, कल भी सच्चा था, हमारे वेद कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे रहेंगे। इनका मिसयूज किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, ये कहना है देवी सिंह जी का। स्वामी जी मैं आपके पास कमेंट्स के लिए आता हूँ। पप्पू जी बेसवाल जो मुद्दे उठाए, इनसे आप कितना सहमत हैं? नहीं, बचपन में हम हमारी दादी जी से कहते थे, भैया बोलते थे, भैया ये लोटा मजा है कि वैसा है। उस जमाने में लोटा मांजने का बहुत चलन था, तो वो यूं कहती है तो मजो भैया, पर एक हाथ और फेर लीजिए। तो सवाल ये कि जिसको जहां जैसी संतुष्टि मिलती है, भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि चिकित्सा की मना है या चिकित्सक कभी ये कहता है कि भाई आप दूसरी जगह ना जाएं। जहां जैसी जिसको संतुष्टि मिलती है वो। और रहा सवाल अंधविश्वास का, हमारे यहाँ तो छींक से लेकर के, बाईं आंख फड़कने से लेकर के, रास्ता का मतलब बिल्ली के द्वारा रास्ता काटने से लेकर के, फिर तो कल ये सवाल भी आएगा कि मूर्ति पूजा भी एक अंधविश्वास है। भाई जब ये सवाल जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय उठाया, उनके अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में है देश में, यद्यपि वो राष्ट्रवादियों का गढ़ है वो आर्य समाज, मैं इससे इनकार नहीं करता। तो बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन आज जो समसामयिक जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसका राजनीतिकीकरण ज्यादा, राजनीतिकरण हो रहा है। देवी सिंह जी आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने क्रूरता अंधविश्वास का कभी भी समर्थन नहीं किया। किसी ने भी सोचने समझने की एक बात है, किसी भी महापुरुष ने किसी भी अंधविश्वास का किसी गलत, हमारा विज्ञान उस टाइम पे इतना, वो आप बता रहे हैं, उन अपना आयुर्वेद इतना आगे था कि जो आप बता रहे हैं महात्माओं का समर्थन करते हैं विरोध। आप कह रहे हैं लोटा, अपने जितने भी बर्तन होते हैं उनका खुला मुंह, कौन से तांबा, पीतल, कांसी, वो धातु यूज किए जाते हैं। कटोरा बड़ा, भगोनी बड़ी, जिसमें कोई बैक्टीरिया पैदा नहीं हो। आज प्लास्टिक और बोतल की मुंह बंद करके बच्चों को दूध दिया जाता है। माँ को यही पता नहीं कि इसमें बैक्टीरिया पैदा होगा, इसमें बार बार पिएगा, इसमें इन्फेक्शन होगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के बोतल बंद कर। आप इन दोनों की बात का कितना समर्थन करते हैं? और आज जो भूमिया सरकार लगा, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, भूमिया सरकार पे मैं तो यही कहूंगा कि जिस हिसाब से भभूत से इलाज कर रहे, मेरे हिसाब से तो कोई उचित है नहीं। कोई उचित नहीं है। क्यों कि इससे लोगों में अंधविश्वास फैल रहा है, लोग गलत भ्रमित है रहे। हाँ, अगर किसी में आस्था है तो उसकी पूजा करो। अच्छा, एक समस्या ये आ रही है, आप कांग्रेस के वर्कर भी हैं, कि आपको सिर्फ भभूत दिखती है, कहीं और जो दूसरे धर्मों में इलाज होता है वो नहीं, हम तो सबके कह रहे हैं ना कि कहीं पे भी कोई भी ये करता है तो हम इसका समर्थन नहीं करते। हाँ, कोई भी मैं ये कह रहा हूँ, बहुत जगह चल रहा है। हाँ, लेकिन कुछ लोग अपनी वोट बैंक काटने के लिए हाँ, काम नहीं करते हैं जी। मेरे सामने भी कई लोग कृष्ण में श्रीवाल चलाते हैं, बुलाएंगे और ये करेंगे, वो सब जैसा हम अपने से ज्यादा भी वो करते हैं। उनको गलत, जो अशिक्षित लोग उनको अलग तरीके से करते हैं, लेकिन वहां भी गलत हो रहा है। वहां कोई लोग, जो लोग हैं वहां ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। ऑब्जेक्शन, हम गलत हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जहां गलत सच में उसका भी, उसमें भी नहीं करते। स्वामी जी क्या ये बात बिल्कुल सही है? अभी वो 85 वर्ष के एक संत थे जो पिछले 40 वर्ष से अधिक समय से न पानी पीते थे, न भोजन करते थे, केवल वायु के भरोसे जीवित थे। सारे वैज्ञानिक परीक्षण, उनको माताजी कहते थे, और
अभी वो दिवंगत हो गए कुछ दिन पहले। विज्ञान ने, सारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने, उन्होंने 3-3 बार उनके जो है 1 महीने अलग रख के अलग रूम में परीक्षण किए। ना कोई उनको ब्लड प्रेशर था, ना शुगर थी, ना कुछ था। पूरी विज्ञान हार गई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब विज्ञान बेकार हो गई। तो हमारे यहाँ क्या है कि सनातन से तप पर, साधना पर, और जो युग पुरुष होते हैं या जो साधक होते हैं वो इस तरह की ईश्वरीय प्रार्थना से लोगों को ठीक करते आए हैं। लेकिन अब जो इनका विरोध बढ़ा ना, जैसे ही इन्होंने ये घोषणा की कि भाई मैं तो हिंदू राष्ट्र बनवाऊंगा और हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, तो इसका हो अल्लाह उतना ज्यादा हुआ है। आपका कहना ये हुआ है कि उनको ही टारगेट किया गया है, उनको ही टारगेट किया गया है। यही बात निकल के एक सामने आई है। आप सभी के लिए बहुत बहुत